पिछले 2 वीडियो में, जिसमें पहले वीडियो में हमने सेट के बारे में सीखा था और उसके सेकंड वीडियो में हमने वेन डायग्राम के बारे में सीखा था। अगर आपने वो दोनों वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के साथ जाकर आप वीडियो देख सकते हैं, और अगर आपने वीडियो देख रखे हैं तो चलिए एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास। ये दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन से समुच्चय हैं और कौन से नहीं, उसका पता लगाना है और अपने उत्तर का औचित्य भी देना है, यानी कि रीज़न भी बताना है कि है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं है। जैसा कि पहला क्वेश्चन है कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीने। इसमें आप जानते हैं कि जनवरी जो होता है वो जे से स्टार्ट होता है, जुलाई भी जे से होता है और जून भी जे से होता है। तो 3 महीने ऐसे हैं जो कहाँ से स्टार्ट होते हैं? जे से। इसका मतलब है कि इसका तो सेट है, यानी कि समुच्चय है। क्वेश्चन नंबर 2 है भारत के 10 सबसे प्रभावशाली लेखकों का संग्रह। यहां पर क्या हो सकता है, देखो कि हर एक इंसान के लिए पैमाना अलग हो सकता है कि किसके लिए कौन फेवरेट होता है, तो अपन यूं नहीं कह सकते हैं कि कौन 10 में से सबसे टॉप पर कौन है, सबके लिए अलग अलग होता है। इसलिए हमारा ये जो संग्रह है ये सेट के अंदर नहीं आता है। दूसरी बात, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। इसमें भी अपन यूं नहीं कह सकते हैं, क्योंकि यहां पर भी वही बात होती है कि सबका फेवरेट अलग है, किसी का धोनी फेवरेट है, किसी का कौन फेवरेट है, तो इस आधार पर अपन नहीं बता सकते कि सबसे बेस्ट बल्लेबाज कौन सा है। ओके, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। हाँ, आपकी कक्षा के सभी बालक, जितने भी आपकी कक्षा में बालक हैं, उन सब का संग्रह जो होता है वह समुच्चय का हिस्सा है, ये नहीं है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह। ऑब्वियसली होगा, क्योंकि यहां से अपन स्टार्ट करते हैं 1 2 3 और कहां तक जाना अपने को? 99 तक। तो ये हमारा संग्रह होगा। ओके, लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। हाँ, इसमें अपन कह सकते हैं कि अगर मान लो मैं लेखक प्रेमचंद के सारे उपन्यास को खरीद कर लाऊं और उसका एक सेट बना दूं तो ये समुच्चय हो सकता है, तो ये तो समुच्चय होगा। सभी समपूर्णांकों का संग्रह। सभी समपूर्णांक आ गए, जिसके अंदर अपन क्या करते हैं? माइनस इनफाइनाइट से लेकर, जैसे कि -2, -2 4 एंड सो ऑन। तो ये जितने भी हैं इसका अपन संग्रह बना सकते हैं, तो ये भी हो सकता है सेट। ओके, इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। इस जो चैप्टर अपन पढ़ रहे हैं इसमें जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं उनका संग्रह भी समुच्चय का हिस्सा होता है। विश्व के सबसे खतरनाक जानवरों का संग्रह। विश्व के सबसे खतरनाक जानवर जो होते हैं वे खतरनाक ही होते हैं, इसलिए ये सेट के अंदर आता है। ओके स्टूडेंट, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सोल्व किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। ये दे रखा है कि मान लीजिए सेट ए दे रखा है जिसके अंदर 1 2 3 4 5 6 कुछ एलिमेंट है। रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक यानी कि बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू भरिए। एक बात ध्यान से सुनना, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अपन यहाँ पर देखें तो 5 अगर इस सेट के अंदर आ रहा है तो अपन यूँ लिख देंगे बिलोंग्स टू। ओके, अगर अपन बात करें यहाँ पर सेकंड वाले पे तो 8 यहाँ पर नहीं आ रहा है तो अपन क्या करेंगे? डज नॉट बिलोंग्स टू। 0 अगर देखें तो यहाँ हमें नहीं दिखाई दे रहा है तो अपन इसमें भी कर देंगे डज नॉट बिलोंग्स टू। अगर जब 4 दिख रहा है यहाँ पर तो 4 की जगह अपन कर देंगे बिलोंग्स टू। नेक्स्ट अगर बात करें 2 की तो 2 भी आपको इसके अंदर दिखाई दे रहा है तो इसमें भी क्या जाएगा? बिलोंग्स टू। 10 अगर आप देखोगे तो यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है तो आप क्या करोगे? डज नॉट बिलोंग्स टू। हाँ, इसमें मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर कोई यहाँ पर जो एलिमेंट दे रखे हैं अगर इस सेट के सदस्य हैं तो अपन बिलोंग्स टू लिखते हैं इसको। ओके, और अगर नहीं है तो डज नॉट बिलोंग्स टू करके इसको क्या कर दिया जाता है? इस प्रकार से लिखा जाता है। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये दे रखा है कि निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। एक इज सच दैट, पहला क्वेश्चन है, एक इज सच दैट एक पूर्णांक x और जो 3 से तो बड़ा है और 7 से छोटा है, कौन? x। तो अगर अपन इसको लिखेंगे तो क्या आ जाएगा? -3 से बड़ा क्या होता है? -2, -1, 0 1 2 3 4 5 एंड 6, क्योंकि 7 से कम वाले सारे डिजिट को अपन को ले लेना है।
क्वेश्चन नंबर सेकंड जो हमें दे रखा है वो दे रखा है कि x इज सच दैट संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। तो देखो कौन कौन सी हो सकती है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3, 4, 5 और 6 नहीं हो सकता है क्योंकि 6 से हमें क्या लेना था, कम लेना था। क्वेश्चन नंबर थर्ड, x इज सच दैट 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या है जिनके अंकों का योग कितना होता है, 8। मतलब मैं ऐसी संख्याएं लेता हूं जिनके अंकों का योग कितना होता है, 8 होता है और वो कितने अंक की होनी चाहिए, 2 अंक की। तो देखो 2 अंक की संख्या स्टार्ट होती है कहाँ से, 10 से। और अगर अपन 10 से देखें तो यहाँ पर जाके हमें ये पता लगेगा कि जो 17 हैं इनके दोनों अंकों को अगर अपन जोड़ें तो कितना हो जाएगा, 8। फिर उसके बाद देखो तो आपको मिलेगा कितना, 26। ओके, इनके अंकों का योग कितना होता है, 8 होता है। फिर मिलेगा आपको 35। ओके, इनका अंकों का योग भी कितना होता है, 8। फिर मिलेगा आपको 44, इनके अंकों का योग भी कितना होता है, 8 होता है। फिर अगर आप देखें तो आपको मिलेगा 53, मैं इनको उल्टे कर रहा हूँ अभी ना। फिर उसके बाद मिलेंगे आपको 62, फिर आपको मिलेंगे इसके बाद 71 और लास्ट में मिलेंगे आपको 80। 80 भी हैं जिनके अंकों का योग, अगर इन दोनों अंकों का योग किया जाए तो कितना आता है, 8 आता है। तो इस प्रकार से ये आपका आंसर हो गया। बात करते हैं अब डी वाला क्वेश्चन जो है फोर्थ, x इज सच दैट एक अभाज्य संख्या है जो संख्या 60 के भाजक हैं। तो देखो इसके लिए अपन क्या कर सकते हैं, अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं। सबसे पहले 2 से किया, कितना आया, 30। फिर 2 से किया 15, फिर 3 से किया 5, फिर 5 से किया 1। अगर अपन इन संख्याओं को लिखें तो देखो पुनरावर्ती तो हो नहीं सकती, तो अपन क्या लिखेंगे, 2, फिर लिखेंगे 3 और फिर लिखेंगे 5 और ये इसके रोस्टर रूप में परिवर्तित हो गया जो 60 के अभाज्य संख्या हैं। ओके, इसको यहाँ से मैं क्या कर देता हूँ, हटा देता हूँ। अब बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय अगर अपन लिखना हो तो देखो इसको किस प्रकार से लिखेंगे। सबसे पहले देखो टी लिख देंगे, फिर उसके बाद आर, फिर उसके बाद आई, फिर उसके बाद जी, फिर उसके बाद ओ, उसके बाद एन। अब ये ओ जो है दोबारा आ चुका है तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर लिखेंगे अपन एम, फिर ई, फिर टी दोबारा आ चुका है तो नहीं लिखेंगे। फिर यहाँ पर देखो आर भी आ चुका है, इसको भी नहीं लिखेंगे। फिर आ जाएगा अपना वाई। तो ये ट्रिग्नोमेट्री शब्द के रोस्टर रूप में अपन ने क्या कर दिया, इसको लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 6 है बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय लिखना है। तो इसको भी इसी प्रकार से लिखेंगे। देखो सबसे पहले बी लिख देंगे, फिर उसके बाद ई लिख देंगे, फिर टी एक ही बार लिखेंगे, ई आ चुका तो नहीं लिखेंगे और फिर लिख देंगे इसको आर। और इस प्रकार से इन सबको अपन ने किस फॉर्म में चेंज कर दिया, रोस्टर फॉर्म में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, ये लिखा हुआ है निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। देखो पहले हमें समुच्चय निर्माण रूप दिया गया था, उसे हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना था। इस बार हमें रोस्टर फॉर्म दे रखी है और हमें समुच्चय निर्माण रूप में इसको लिखना है। तो देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूं इसकी, तो ये जो संख्या दे रखी है ना 3, 6, 9 और 12, इसका मतलब है कि ये जो है 3, 6, 9, 12 ये किसके गुणज है, 3 के गुणज है। तो इसको लिखने का जो तरीका होता है वो लिखना है x इज सच दैट x इक्वल्स टू 3n, मतलब 3 का क्या गुणज है। अब ये जो n जो है ये हम क्या करेंगे, इसको n की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है। देखो अगर अपन इसको देखें 3 एकम 3, 3 दून 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, तो n की जो वैल्यू आ रही है वो 1 से स्टार्ट हो रही है और कहाँ तक जा रही है, 4 तक। ये आपका इसका इस फॉर्म में चेंज हो चुका है समुच्चय निर्माण रूप में। ओके स्टूडेंट, अब इसकी बात करते हैं। देखो अगर मैं इसको लिखूं तो ये आपको क्या दिख रहा है, देखो 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, इस प्रकार से लिख सकते हैं, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4
और 2 की पावर 5। अगर आप इनको ध्यान से देखें तो आपको यही दिखेंगे, ठीक है, यही है। तो इनको इस प्रकार से लिखते हैं कि x इज सच दैट x इक्वल्स टू 2 की पावर n, और यहां पर भी n की जो वैल्यू है वो कहां से स्टार्ट हो रही है, 1 से स्टार्ट हो रही है और कहां तक जा रही है, 5 तक जा रही है। ओके, तो इस प्रकार से ये समुच्चय निर्माण रूप इसका बन चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहां अगर अपन देखें तो ये कितना बन रहा है, 5 की पावर 1, इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 2, इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 3, इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 4। ओके, अगर आप इनका मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो आपको ऊपर वाली संख्या ही मिलेगी। तो देखो नेक्स्ट बात करते हैं, इसको किस प्रकार से लिखेंगे, x इज सच दैट 5 की पावर n, और ये n की वैल्यू जो आ रही है ऊपर वाला वो कहाँ से 1 से लगाकर कहाँ तक जा रही है, 4 तक। तो इसकी जो वैल्यू आएगी n की वो कहाँ तक चली जाएगी, 4 तक चली जाएगी। इस प्रकार से इसको लिखा जाता है। अगर आप इसको ध्यान से देखें 2, 4, 6, 8, 10, तो इसको अपन लिख सकते हैं x इज सच दैट समप्राकृत संख्याएं। जो भी आ रहा है आगे जो नेक्स्ट संख्या आएंगी वो समप्राकृत संख्याएं आएगी। ओके, अब बात करते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन की। देखो इसने क्या कहा गया है, अगर अपन इसको देखें तो ये क्या आ रहा है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ऐसे करते 4 का स्क्वायर आया होगा, फिर उसके बाद किसका स्क्वायर आया होगा, 10 का स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, तो अगर अपन इसको लिखें तो इसको लिखेंगे x इज सच दैट x इक्वल्स टू n स्क्वायर। ओके, संख्याएं क्या हो रही है, चेंज हो रही है, और कहां से चेंज हो रही है, n की वैल्यू 1 से लगाकर कहां तक जा रही है, 10 तक जा रही है। ओके, तो ये इसके सारे को समुच्चय निर्माण रूप में अपन क्या कर चुके हैं, चेंज कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 हमारे पास, निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयवों को सूचीबद्ध कीजिए। सूचीबद्ध का मतलब ही रोस्टर रूप होता है, इसको इंग्लिश में टेबुलर फॉर्म बोलते हैं। ओके, तो देखें इससे लिखा हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा x इज सच दैट x एक विषम प्राकृत संख्या है। तो हमें करना कुछ नहीं है, प्राकृत संख्या है तो 1, 3, 5 एंड सो ऑन। ओके, विषम प्राकृत संख्याएं लेनी है तो विषम संख्याएं लिख लेनी है और फिर डैश डैश कर देना आगे, क्योंकि लिमिट नहीं दे रखी कहां से कहां तक लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा x इज सच दैट एक पूर्णांक है जो -1/2 से तो बड़ा है और 9/2 से छोटा है। तो देखो अगर मैं इसकी बात करूं तो -1/2 यानी कि होता है 0.5 माइनस में, तो इसका मतलब बीच में इससे पहले आएगा, उसके बाद आएगा 0, फिर उसके बाद 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा। ओके, उसके बाद नहीं आएगा, क्यों, 9/2 का मतलब क्या होता है, 4.5। उसके बाद आगे की संख्या नहीं लेनी है। तो ये हो गया आपके पूर्णांक संख्याएं, वे संख्याएं जो इनके बीच में आती हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, ये दे रखा x इज सच दैट x एक पूर्णांक है और x स्क्वायर लेस एंड इक्वल देन 4 दे रखा है। मतलब x की जो वैल्यू, x स्क्वायर की जो वैल्यू है वह 4 के बराबर या उससे छोटी है। x का जो स्क्वायर है वो 4 से छोटा या उसके बराबर है। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पर आपको क्या मिल सकता है, -2, क्योंकि -2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 होगा। फिर अगर मैं बात करूं -1, क्योंकि 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1। फिर मैं ले लेता हूँ क्या, 0 का स्क्वायर क्या होता है, 0। फिर मैं इसमें ले लेता हूँ +1 और +2। तो ये इसका रोस्टर फॉर्म चेंज हो चुका है। ओके, फोर्थ है हमारे पास, डी दे रखा है x इज सच दैट लोयल शब्द का एक अक्षर है। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो देखो सबसे पहले L होगा, फिर O आ जाएगा, फिर Y आ जाएगा, फिर A आ जाएगा, और L नहीं आएगा क्योंकि L पहले आ चुका है। x इज सच दैट x एक वर्ष है, वर्ष का एक महीना है जिसके अंदर 31 दिन नहीं है। तो अगर आप इसको शुरू से देखें तो मैं इस क्वेश्चन को यहाँ सोल्व कर रहा हूँ।
अगर आप इसको शुरू से देखें तो सबसे पहले जनवरी में 31 दिन होते हैं, लेकिन फरवरी में 31 दिन नहीं होते हैं। फिर फरवरी मार्च में होते हैं 31, अप्रैल में नहीं होते हैं, तो फिर अप्रैल ले लेंगे। अप्रैल के बाद मई और जून में होते हैं, जून में 31 दिन नहीं होते हैं। फिर जून जुलाई, उसके बाद फिर जून जुलाई अगस्त सितंबर, तो फिर उसके बाद किस में होते हैं? सितंबर में होते हैं। ओके, फिर उसके बाद आता है आपके नवंबर में होते हैं। आप कैलेंडर उठा के देखना, इसमें आपको फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर में आपको क्या मिलेंगे? 31 दिन नहीं होंगे। बाकी सब में आपको जो डेट मिलेगी वो 31 तक जाती है। ओके, ये इसका आंसर है। अब बात करते हैं 6 की। ये देखा, एक्स इज सच दैट एक्स एक अंग्रेजी वर्णमाला का व्यंजन है। हाँ, व्यंजन आ रहा है, इसका मतलब अपने को स्वर आएंगे, उनको हटा देना है जो के से पहले आते हैं। तो देखो, सबसे पहले ए तो स्वर है इसलिए इसको नहीं लेंगे, बी, फिर सी, फिर डी, ई स्वर है इसलिए नहीं लेंगे, फिर एफ, फिर जी, फिर एच, आई जो है वो स्वर है इसलिए नहीं लेंगे। उसके बाद के आ जाता है, तो के से पहले वाले ही लेने हैं। तो ये इसका रोस्टर फॉर्म में चेंज हो चुका है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। दाईं ओर तो हमें रोस्टर फॉर्म दे रखा है और दाईं ओर हमें समुच्चय निर्माण रूप दे रखा है और इसको सही मिलान करना है। ओके स्टूडेंट, तो अगर अपन इसको ध्यान से देखें, देखो अपन इसको तो देख के पहचान नहीं पाएंगे, इससे तो केवल यही पता लगेगा हाँ ये इसका है। ओके, अपन क्या करते हैं, इसको देखते हैं और फिर इससे ढूंढते हैं। एक्स इज सच दैट एक अभाज्य संख्या है एक्स और दे रखा है 6 की भाजक है। तो अगर आप इसको देखेंगे तो अभाज्य संख्या तो दोनों यही है और 6 की भाजक कौन सी के मिलान होगा? इसका इससे हो जाएगा। आप चाहो तो उससे मिलान ऐसे कर लो, ठीक है। चलो, एक तो कम हुआ। फिर इसने बोला एक्स इज सच दैट संख्या 10 से कम एक विषम प्राकृत संख्या है। तो अगर अपन यहाँ देखेंगे 10 से कम विषम प्राकृत संख्या 9, 1, 3, 5, 7, 9, मतलब यही होना चाहिए। तो इसका मिलान हो जाएगा इससे। ओके, फिर बात करते हैं मैथमेटिक्स। तो इसका तो साफ पता लग रहा है हमको कि इसका तो ये है। अब क्या करेंगे, देखो कि ये जो दे रखा है, ये दे रखा एक्स इज सच दैट एक प्राकृत संख्या है जो 6 की भाजक है। इस अपन 6 के अंदर इसके 1 का भाग लगाएंगे तो भी पूरा पूरा जाएंगे, 2 का लगाएंगे तो भी पूरा पूरा जाएगा, 3 का लगाएंगे तो भी पूरा पूरा जाएगा, 6 का लगाएंगे तो भी पूरा पूरा जाएगा। तो इसका मिलान किससे हो जाएगा? इससे। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट 1.1 एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में 1.2 एक्सरसाइज लेकर आएंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई डाउट है तो आप टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां जाकर ओपन चैट कर सकते हैं मेरे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।